आप ये वीडियो दो कंडीशन के साथ देख रहे होंगे, या तो आपने लाइफ का पहला शेयर खरीद लिया होगा या फिर खरीदने का सोच रहे होंगे, यानी एकदम शुरुआती फेज में। ऐसे में आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है। 5 पॉइंट में आपको बाजार का पूरा गुणागणित समझाने वाला हूं। शुरुआत कैसे करते हैं, कमाई के कितना % पहली बार में इन्वेस्ट करना होता है, इसके लिए 50, 30 और 20 का मोस्ट पॉपुलर मनी मैनेजमेंट रूल भी बताऊंगा। साथ में ये भी कि किन शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और सबसे जरूरी सवाल, क्या अभी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। 5 पॉइंट में आपको सब कुछ बताऊं, उससे पहले शेयर बाजार के बारे में एक बेसिक जानकारी दे देता हूं। जो लोग नए हैं, अगर आप शेयर बाय करते हैं और उसकी कीमत ऊपर जाती है तो आपको फायदा होता है, और अगर आप उसे शॉर्ट करते हैं और उसकी कीमत नीचे जाने लगती है तब आपकी कमाई होती है। बाजार में शेयरों में ट्रेडिंग का बस यही 2 मेन तरीका है। अब चलिए शेयर बाजार में शुरुआत कैसे करते हैं यह समझते हैं। देखिए, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जिसके लिए आप ग्रो, जरोधा, अपस्टॉक जैसे किसी अच्छे ब्रोकर का ऐप डाउनलोड कर उसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक बार अकाउंट ओपन हो जाता है तो बारी आती है इन्वेस्टमेंट की, कि कौन सा शेयर खरीदा जाए। इसका जवाब दूं उससे पहले यह जान लेते हैं कि शुरुआत में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर खरीदने के लिए तो पैसा तो चाहिए, और अगर पैसा चाहिए तो शुरुआत में कितना पैसा लगाएं यह जानना भी जरूरी है। मान लीजिए आपकी कमाई 50,000 रुपए महीने है। यह इनकम, बिजनेस और सैलरी किसी से भी हो सकता है। अगर हम मनी मैनेजमेंट के नियम के हिसाब से देखें तो 20% अमाउंट को सेविंग करना चाहिए, यानी आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारा इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में कर दें। आप इस 20% यानी 50,000 के हिसाब से 20% हुआ 10,000 रुपए। अब आपको क्या करना है, इस 10,000 रुपए में से उसका आधा यानी 5,000 रुपए बाजार में इन्वेस्ट करना है, और बाकी का 5,000 किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जिसमें रिस्क कम हो। वह म्यूचुअल फंड, गोल्ड या FD कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आप 5,000 रुपए शेयर बाजार में लगाएंगे और बाकी का 2500 म्यूचुअल फंड और 2500 गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने आपको परसेंटेज में बताया है। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर उसे निकाल सकते हैं। यानी आपको समझ में आ गया कि 5,000 ही 50,000 की कमाई पर बाजार में लगाना है। अब चलिए ये समझते हैं कि किन स्टॉक्स में लगाना है। इसके लिए आप फ्यूचरिस्टिक सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन के इस पेज पर आ जाना है। स्क्रीन पर दिख रहे प्रोसेस को फॉलो करके उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर अलग अलग सेक्टर पर ब्रोकरेज फर्म द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है उसे पढ़ लेना है। इसमें आप जब रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना बेस्ट है। अगर आपको एक बार सेक्टर पसंद आ गया तो इसी रिपोर्ट में थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको कुछ स्टॉक्स का सजेशन भी मिल जाएगा विथ टारगेट प्राइस, और उसके बारे में डिटेल भी मिलेगा कि क्यों इसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। अब चलिए चौथा सवाल समझ लेते हैं कि कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करें। अभी मैंने आपको बताया ना, इसमें शॉर्ट और मीडियम टर्म के हिसाब से मिल जाएगा कि कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या अभी इन्वेस्ट करने का सही समय है। तो इसका एक लाइन में जवाब दूं तो हाँ, यही सही समय है, क्योंकि इस समय आपको अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स कम कीमत पर मिल रहे हैं। जब मार्केट में रैली लौटेगी ना, तो यही आपको अच्छी कमाई करा कर देंगे। एक बार में उसमें सारा पैसा मत लगाइएगा, लेकिन 2-3 बार में जरूर लगा सकते हैं, जितना आपने इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया है कि हाँ 5,000 10,000 हमें इतना पैसा मार्केट में लगाना है। एक बार में नहीं, 2-3 बार में लगाइए। इसे ही एक्युमुलेशन बोला जाता है। तो समझ गए कि अगर आप नए हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो याद से इन पॉइंट्स को दिमाग में बैठा लीजिए, और आगे से जब भी निवेश करने के बारे में सोचिएगा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।